हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। आज की वीडियो में हम करेंसी वर्सेस मनी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करेंसी। करेंसी वह वस्तु जिससे हम कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते हैं वह करेंसी कहलाता है, यानी मुद्रा। यह किसी पर्टिकुलर एक देश के लिए होती है या फिर कई देशों के लिए भी एक ही मुद्रा यूज किया जाता है और हर करेंसी का अपना अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे इंडिया के लिए रुपीज, अमेरिका के लिए डॉलर, ऐसे ही हर देश के लिए अपना अपना करेंसी होता है। एंड मनी मनी यानी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जैसे वैल्यू एडिशन चीजें जो हर कंट्री में एक्सेप्टेबल हो या हर कंट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। बट करेंसी को हम हर कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसका कीमत हर देश में एक ही समान होता है। अकॉर्डिंग टू उस देश में लगने वाला टैक्सेस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग हर देशों में एक ही समान होता है। करेंसी को जब चाहे जितना चाहे गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे देश ने काफी सारा नोट प्रिंट किया, जिसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देश पर पड़ता है कि उस देश का करेंसी का वैल्यू घट जाता है और चीजें महंगी लगने लगती है। पिछले कुछ सालों में इंडियन रुपीज का भी वैल्यू काफी घटा है। इसका एक फायदा भी होता है कि जिस देश की करेंसी का वैल्यू घट जाता है वहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ कम पैसों में प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो करेंसी को जितना चाहे उतना गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, बट मनी यानी गोल्ड सिल्वर को जितना चाहे उतना नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका लिमिटेड रिसोर्स, बहुत ज्यादा इसे नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि रिसोर्सेस ही लिमिटेड है। और यही रीजन है कि इसका प्राइस लगभग स्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। करेंसी को गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे प्रिंट करती है, इसलिए उसका कीमत घटता है और फ्लैक्चुएशन आता है, जिससे करेंसी का कीमत घटता है और हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रहा है, जबकि असल में करेंसी की कीमत घटती है, महंगाई लगभग सेम ही रहता है। यानी इसे ही सेंट्रलाइज कहते हैं। यानी जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसे सेंट्रलाइज कहते हैं, और जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। जैसे बिटकॉइन, इसकी भी सप्लाई लिमिटेड है। इसकी 21 मिलियन सप्लाई है। जिस टाइम इसे बनाया गया था उसी टाइम इसे 21 मिलियन के सप्लाई पे फिक्स कर दिया गया था। तो बिटकॉइन भी लिमिटेड है और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर भी लिमिटेड है, इसलिए बिटकॉइन को भी गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की तरह माना जाता है। गोल्ड को लोग क्यों खरीदते हैं? पहनने के लिए नहीं, पहनने के लिए तो बस थोड़ा सा ही खरीदा जाता है। लोग जब बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि पैसा इन्फ्लेशन से बचा रहे। जिस तरह से नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से करेंसी की कीमत घटता जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे उसका प्राइस घट रहा है, तो इस वजह से लोग पैसा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर उसके पैसे का कंट्रोल सरकार के हाथ में ना हो, और जब भी सरकार पैसे की कीमत घटाए तो उसका जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है वह सेफ रह सके, वहाँ पे उसका कोई इन्फ्लेशन ना आए। इसी कारण लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा सही जगह पर बचा रहे। कुछ लोग तो काम ही यही करते हैं, जिस टाइम पे कम कीमत में मिल रहा होता है उस टाइम पे गोल्ड खरीद लेते हैं और जब प्राइस उसका बढ़ जाता है तो बेच देते हैं। इस तरह बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग यानी जब कम में मिलता है तब खरीद लिया जाता है और कुछ टाइम तक होल्ड करके उसे बेच दिया जाता है अच्छे दामों पे, तो यह ट्रेडिंग कहलाता है। नोट प्रिंट करने के पीछे एक रूल होता है कि जिस देश के पास जितना एसेट है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, जितना एसेट है उतना ही पैसा वो प्रिंट कर सकता है। बट अभी के टाइम पे यह बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कोई भी देश कितना भी पैसा प्रिंट कर रहा है, उसको एसेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी कारण जिम्बाब्वे ने इतना नोट प्रिंट किया कि अपना इकोनॉमी सिस्टम ही गिरा दिया। इस तरह जब बिना एसेट के नोट प्रिंट किए जाते हैं तो वह फेल्ट करेंसी कहलाता है, जिसे अगर फेक करेंसी भी कहें तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी गोल्ड और एनी एसेट। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उसे कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, या अगर ज्यादा पैसा है तो अच्छे लोकेशन पे लैंड यानी जमीन लेकर रख दें जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।